हर चीज किसी ना किसी तरह से दूसरी चीज से जुड़ी हुई है। इंसान, शहर, संख्याएं, सब कुछ। पर गणित इस जुड़ाव को, इस कनेक्शन को कैसे देखता है, उसे कैसे नापता है? तो आज हम गणित की भाषा के दो सबसे दमदार शब्दों को समझेंगे, संबंध और फलन। महान गणितज्ञ जीएच हार्डी का मानना था कि गणित में बदसूरती के लिए कोई जगह नहीं होती, और ये बात संबंधों और फलनों पर बिल्कुल फिट बैठती है। ये सिर्फ फॉर्मूले नहीं है, बल्कि ये कनेक्शंस का एक खूबसूरत जाल है, एक बनावट है। आइए इसे और करीब से देखते हैं। हम अपनी डे टू डे लाइफ में रिश्तों को बड़े आराम से समझ लेते हैं। भाई का, बहन का, दोस्ती का, ये सब हमें सहज रूप से पता होता है। लेकिन मैथ्स को ना इस अंदाजे या सहज ज्ञान से काम नहीं चलता। उसे चाहिए एकदम सटीक परिभाषा, एकदम पत्थर की लकीर, जिसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही ना हो। तो सवाल यही उठता है कि हम इन एवरीडे कनेक्शंस को, इन रिश्तों को गणित की प्रिसाइज लैंग्वेज में कैसे बांधें, इन्हें एक फॉर्मल स्ट्रक्चर कैसे दें। चलिए इसी सफर पर आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले समझेंगे कि संबंध आखिर है क्या, फिर उसकी दो एक्सट्रीम लिमिट्स को जानेंगे, उसके तीन खास गुणों को देखेंगे, फिर मिलेंगे तुल्यता संबंध से, और आखिर में बात करेंगे खास मेहमान फलन की। तो चलिए शुरू करते हैं खंड 1 से, संबंध क्या है, और देखेंगे कि कैसे रोजमर्रा के विचारों से एक औपचारिक परिभाषा तक पहुंचते हैं। अच्छा, पहली नज़र में ये परिभाषा थोड़ी टेक्निकल या डरावनी लग सकती है, पर इसका आइडिया बहुत सिंपल है। इमेजिन कीजिए कि हमारे पास एक थैला है। हम बस उन सभी जोड़ियों को उस थैले में डालते जा रहे हैं जो हमारे दिए हुए नियम को फॉलो करती हैं। तो अगर A, B की जोड़ी उस थैले में है, इसका मतलब A का B से वो खास रिश्ता है। सिंपल एज दैट। अब आते हैं खंड 2 पर, दो चरम सीमाएं। यहां हम जुड़ाव की एब्सोल्यूट लिमिट्स को एक्सप्लोर करेंगे। अब देखिए, संबंधों के दुनिया में दो एक्सट्रीम केसेस होते हैं। एक तरफ है रिक्त संबंध, मतलब कोई किसी से जुड़ा नहीं है, एकदम टोटल आइसोलेशन। और दूसरी तरफ है सार्वत्रिक संबंध, जहां हर कोई हर किसी से जुड़ा हुआ है, एक पूरा का पूरा नेटवर्क। और इस बात को समझने के लिए ये उदाहरण तो बिल्कुल परफेक्ट है। सोचिए एक ऐसा स्कूल है जहां सिर्फ लड़के पढ़ते हैं। अब वहां किसी की बहन होना वाला रिश्ता ये तो हो ही नहीं सकता है ना। तो ये बन गया हमारा एम्प्टी रिलेशन। और वहीं दूसरी तरफ दोनों की हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से कम होना, भाई ये तो सच होगा ही। किन्हीं भी दो लड़कों की हाइट का फर्क 3 मीटर से तो कम ही होगा। तो ये बन गया हमारा यूनिवर्सल रिलेशन, एक ऐसी सच्चाई जो हर जोड़ी पर लागू होती है। चलिए अब आते हैं खंड 3 पर, 3 प्रमुख गुण। इन्हें आप किसी भी संबंध के पर्सनालिटी ट्रेट्स की तरह समझ सकते हैं। तो किसी भी रिलेशन के कैरेक्टर को समझने के लिए ना ये 3 टेस्ट होते हैं। पहला, रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य। क्या हर एलिमेंट का खुद से रिश्ता है, जैसे आईने में खुद को देखना। दूसरा, सिमेट्रिक यानी सममित। क्या ये रिश्ता 2 वे स्ट्रीट है, अगर A का B से है तो क्या B का भी A से है। और तीसरा, ट्रांजिटिव यानी संक्रामक। क्या ये दोस्त का दोस्त वाला हिसाब है, मतलब अगर A B से जुड़ा है और B C से, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि A भी C से जुड़ा है। अब इन गुणों को एक्शन में देखते हैं। चलिए एक टेस्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक प्लेन में बहुत सारी लाइंस हैं और हमारा रिलेशन है इज परपेंडिकुलर टू, मतलब एक दूसरे पर लंब होना। तो क्या रहे हमारे टेस्ट रिजल्ट्स? पहला टेस्ट, रिफ्लेक्सिव, फेल। कोई भी लाइन खुद पर ही परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। दूसरा टेस्ट, सिमेट्रिक, ये पास हो गया। अगर लाइन L1 L2 पर परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 पर होगी ही। अब आता है तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग टेस्ट, ट्रांजिटिव। और यहां एक ट्विस्ट है, ये भी फेल। क्यों? क्योंकि अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 L3 के, तो L1 और L3 परपेंडिकुलर नहीं होती, बल्कि वो तो एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। है ना मजेदार? मैथ्स में भी सस्पेंस होता है। और अब हम पहुंचते हैं अपने सबसे खास पड़ाव पर, खंड 4, तुल्यता संबंध। इसे आप कनेक्शंस का गोल्ड स्टैंडर्ड कह सकते हैं। तो मिलिए रिलेशंस के चैंपियन से इक्विवेलेंस रिलेशन। ये वो स्पेशल रिलेशंस हैं जो हमारे तीनों टेस्ट्स पास करते हैं। ये रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। ये हर तरह से लॉजिकल और कंसिस्टेंट होते हैं। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ट्रायंगल्स का कॉन्ग्रुएंट होना, मतलब बिल्कुल एक जैसा होना, ये तीनों शर्तें पूरी करता है। तो हाँ, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है।
हमारा परपेंडिकुलर टू वाला दोस्त, जैसा कि हमने देखा, वो फेल हो गया था। और इंटीजर्स के बीच ये रिश्ता कि उनके डिफरेंस को 2 से डिवाइड किया जा सकता है, ये भी एक चैंपियन है, ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो भाई इस चैंपियन होने का फायदा क्या है? इसकी सबसे बड़ी पावर है बंटवारा करना। एक इक्विवेलेंस रिलेशन किसी भी बड़े बिखरे हुए ग्रुप को एकदम साफ सुथरे अलग अलग बक्सों में बांट देता है, और हर बक्से में सिर्फ एक जैसी चीजें होती हैं। इन बक्सों को ही हम इक्विवेलेंस क्लासेस कहते हैं। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण देखिए, पूर्णांकों मतलब इंटीजर्स वाला हमारा वही संबंध, अंतर को 2 से भाग देना। ये दुनिया के सारे इंटीजर्स को सिर्फ 2 बक्सों में डाल देता है। एक बक्से में सारी इवन नंबर्स और दूसरे में सारी ऑड नंबर्स। सोचिए कितनी खूबसूरती से इसने पूरी नंबर लाइन को 2 हिस्सों में ऑर्गेनाइज कर दिया। यह है इक्विवेलेंस की ताकत। और अब हमारे सफर का आखिरी हिस्सा, खंड 5, एक विशेष संबंध, फलन। देखते हैं कि हमारे सफर में आगे क्या है। अब फंक्शन जो है ना, वो एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड तरह का रिलेशन है। इसे एक मशीन की तरह सोचिए। आप इसमें एक इनपुट डालेंगे और ये हमेशा, आई रिपीट, हमेशा ठीक एक ही आउटपुट देगा। 1 इनपुट 1 आउटपुट, नो कंफ्यूजन, नो एम्बिग्यूटी। तो ये जो रिलेशंस और फंक्शंस हैं, ये सिर्फ किताबों के चैप्टर्स नहीं हैं। ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो भाषा है जिससे हम दुनिया के हर कनेक्शन को समझ सकते हैं, चाहे वो ग्रहों की चाल हो या फिर कंप्यूटर का कोड। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे इतने सिंपल और फंडामेंटल आइडियाज साइंस और टेक्नोलॉजी की सबसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सुलझाने की चाबी बन जाते हैं।